कश्मीर वास्तव में बहुत ही ज्यादा सुंदर है और अपने लाइफ में एक बार कश्मीर जाना कौन नहीं चाहता है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता, बर्फ से ढके पहाड़, हरी भरी घाटियां देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। लेकिन उसी बीच आपका यात्रा बहुत ही ज्यादा खौफनाक रहने लगे तो आप क्या करोगे? क्योंकि मैं आपको जो स्टोरी बताने वाला हूँ ये बहुत ही ज्यादा क्रीपी होने वाला है, क्योंकि ये पांचों का सामना एक छलावा से हुआ था। 5 दोस्त जो दिल्ली से कश्मीर जाने के लिए प्लानिंग बनाते हैं। सुमित अपने दोस्तों के पास कॉल करके राकेश, विनीत, प्रिया, गौरव से पूछ रहा था कश्मीर जाना सभी का कंफर्म है ना। उसके बाद सभी लोग बोलते हैं ठीक है, हम जाने के लिए रेडी हैं। लेकिन उसी बीच गौरव कश्मीर जाने के लिए मना कर देता है कि मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरा तबीयत ठीक नहीं है। और इतना ही बोलने के बाद फोन कट हो गया था। सुमित अपने दोस्तों को लेकर अपनी गाड़ी में गौरव के घर उसी समय चले जाते हैं। उसके बाद सभी दोस्त गौरव को मनाते हैं कश्मीर जाने के लिए। और उस समय गौरव की मम्मी और उसके पापा वहीं खड़े हुए थे। सभी दोस्त गौरव को बोलते हैं बहुत दिनों के बाद ये ट्रिप कंफर्म हुआ है, चलो ना यार, ऐसा मत करो, चलो ना हमारे साथ, ऐसा बोलते हैं। लेकिन ये बार बार एक ही बात बोल रहा था कि मैं आप लोगों के साथ नहीं जा सकता। गौरव की मम्मी बोलती है हाँ बेटा, ये आप लोगों के साथ नहीं जा सकता है, इसका तबीयत खराब है, ये घर से कहीं भी नहीं जा सकता है, ऐसे में उसे कोई बुरी साया काबू में कर सकता है। उसके दोस्त बोलते हैं कौन बुरी साया? फिर गौरव की मम्मी बोलती है छलावा। छलावा एक ऐसा शक्तिशाली भूत प्रेत है, किसी को भी अपने काबू में कर सकता है, उसके बाद उसे मार देता है। आप लोग छलावा को देखकर पहचान भी नहीं पाओगे कि आपके सामने एक छलावा खड़ा है, ऐसा गौरव की मम्मी गौरव के दोस्तों को बता रही है। लेकिन सभी दोस्त उसकी बातों को मजाक में ले रहे थे और हंस रहे थे। फिर कुछ समय के बाद गौरव कश्मीर जाने के लिए मान जाता है। पांचों दोस्त अपने गाड़ी में बैठकर दिल्ली से कश्मीर जाने के लिए निकल जाते हैं। और कुछ घंटे बीतने के बाद पांचों दोस्त गाड़ी के अंदर बहुत ही ज्यादा मजे कर रहे थे। धीरे धीरे सभी लोगों को कश्मीर की झलक दिखने लगी थी। कश्मीर के ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरी भरी घाटियां, पहाड़ बर्फ से ढका हुआ था। और ये सभी लोग उस पहाड़ को देखने के बाद हो गए थे। सभी को एक सपना जैसे ही लग रहा था। अब रात होने लगी थी और सभी लोग गाड़ी के अंदर थे। ठंड बहुत ही ज्यादा था और गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। उसकी गाड़ी के सामने कोई अचानक आता है और उसकी गाड़ी को रोकने के लिए बोलता है। सुमित उसे देखने के बाद अपनी गाड़ी को वहीं खड़ा कर देता है। और उस समय सभी के सभी डर गए थे, क्योंकि ये अचानक से उसकी गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो गया था। सभी लोगों को अजीब से देख रहा था ये इंसान। किसी को भी पता नहीं था कि ये इंसान कौन है। फिर सुमित उस इंसान से बोलता है कि आप हमारे गाड़ी को क्यों रोकने के लिए बोला है। फिर ये इंसान बोलता है क्या आप कश्मीरी चाय पियोगे? ऐसा सुनकर पांचों को अजीब से लगता है, क्योंकि उसके हाथ में ना कोई कप था, ना कोई केटली था, न ही उसके आसपास कोई चाय का दुकान था। ये लोग और बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर सुमित उसी समय अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है और जैसे ही स्टार्ट करने वाला था उसी समय ये इंसान उसकी गाड़ी को रोकने के लिए अपने हाथ को स्टीयरिंग में रख देता है और गाड़ी को रोक लेता है और बोलता है कि अब आप लोगों को मेरा चाय पीना ही पड़ेगा। और रोते हुए बोलता है कि मेरा चाय कोई भी नहीं पीता है, आप लोग पी लो ना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके बनाया हूँ, ऐसा बोलता है। फिर अचानक उसके हाथ में एक चाय का कप अचानक से कहां से आता है, किसी को भी पता नहीं चलता है। फिर ये लोग अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके वहां से तुरंत निकलते हैं। उसके बाद सभी के सभी पीछे पलट कर देखते हैं तो ये इंसान वहां नहीं था, वहां से चला गया था। सभी लोग सोच रहे थे कि ये तो वहीं खड़ा था, लेकिन गया कहाँ, कहाँ चला गया। और सभी लोग उसी के बारे में गाड़ी के अंदर बात कर रहे थे। ये इंसान कैसा था, कैसे हमारे साथ बात कर रहा था, अच्छा हुआ हम वहां से तुरंत निकल गए, वरना हमारे साथ कुछ भी हो सकता था, ऐसा एक दूसरे से बोल रहे थे। और आधा घंटे के बाद एक जंगल के बीच एक छोटा सा दुकान दिखाई देता है। उस चाय की दुकान में कोई भी नहीं था। फिर आधा या 1 घंटे के बाद ये लोग इस सड़क के साइड में एक बोर्ड लगा हुआ था, जहाँ साफ साफ लिखा हुआ था कि वहां जाना मना है। लेकिन ये लोग सभी के सभी अपनी गाड़ी से उतरकर उस बोट के पास चले जाते हैं और उसके पीछे
बहुत ही सुंदर एक घना जंगल था और सभी लोग उस जंगल को देखने के लिए पैदल उस जंगल की ओर बढ़ते हैं। लेकिन अब जो होने वाला था ये सभी के साथ ये बहुत ही ज्यादा खौफनाक होने वाला था। वास्तव में जो दिखाई दे रहा था ये पांचों को वैसा बिल्कुल भी नहीं था। ये एक आंखों का धोखा था, छलावा। ये पांचों को अपने जाल में फंसा चुका था। जंगल के बीच में चाय का दुकान दिखना, अचानक उसके गाड़ी के सामने एक इंसान आना, ये सब एक आंखों का मोह माया था। एक प्रकार से छलावा अपने जाल में फंसा चुका था। जैसे ही ये पांच लोग जंगल के बीच में पहुंचने के बाद अचानक से हवा चलने की आवाज आती है। हवा ऐसा चल रहा था कि मानो कोई इंसान बात कर रहा है। ये पांच लोगों के अलावा एक और इंसान था जो ये पांचों को दिखाई नहीं दे रहा था और अचानक दौड़ते हुए ये पांचों के पीछे जा रहा था। और जैसे ही उस आवाज को सुनकर सभी के सभी पीछे पलटकर देखे तो एक काला साया एक इंसान के जैसा ही दिखाई दे रहा था, जो देखने में बहुत ही ज्यादा खौफनाक स्केरी था। सभी के सभी चिल्लाते हुए उस जंगल से दौड़ने लगे और अपने गाड़ी के पास पहुंचकर अपने गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। लेकिन ये अभी भी उस गाड़ी का पीछा कर रहा था, लेकिन ये लोग अपनी गाड़ी को नहीं रोकने वाले थे। और जैसे तैसे ये पांचों के पांचों अपने सही जगह में पहुंच गए। और उस दिन जो हुआ था ये पांचों के साथ उसे कभी भी भूल नहीं पाएंगे।